You watching द टेकपिस्ट। तो एप्पल M1 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये बहुत लेट वीडियो है, मतलब इस टॉपिक पे। पर रीज़न यही है कि मैं उसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था। द प्रोसेसर हैज़ चेंज्ड। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर एप्पल टू स्विच फ्रॉम इंटेल के चिप्स टू एप्पल का खुद का सिलिकॉन चिप जो वो खुद से मैन्युफैक्चर करता है। और जो अभी तक उन लोग का अभी तक जो डेडिकेटेड जीपीयू था, एप्पल का अलग से जीपीयू का एक अलग सा यूनिट था, वो भी सब कुछ एक M1 चिप में आया है। विच इज़ प्रिटी स्वीट टू लिसन टू कि मतलब पहले एक अलग सा प्रोसेसर था, अलग सा ग्राफिक कार्ड था जो बहुत सारा स्पेस ले रहा था और बहुत ज़्यादा पावर। अभी एक छोटे से चिप में हम लोग को सब कुछ वही बेटर ग्राफिक्स, बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस, मतलब बेटर रॉ परफॉर्मेंस विच इज़ बेसिकली फॉर प्रोडक्टिविटी वर्क। अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव काम करना है तो वो उसके लिए है। ऑब्वियसली नो वन बाइज अ मैक फॉर गेमिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो दैट इज़ ऑब्वियस। पर अभी तक लोगों को लग रहा है कि M1 बहुत बहुत अच्छा चीज़ है जो एप्पल ने अभी किया है। आई एक्सेप्ट कि वो प्रोसेसर बहुत अच्छा है और एप्पल को स्विच करना ही था सिलिकॉन पे, एप्पल सिलिकॉन पे करना ही था, क्योंकि अभी तक एप्पल को सब लोग बोल रहे थे कि अरे आईपैड का प्रोसेसर ही एप्पल ये मैकबुक से फास्ट है, उसका ग्राफिक परफॉर्मेंस मैकबुक से बेटर है। तो एप्पल को ऑब्वियसली स्विच करना था सिलिकॉन पे और अभी उन्होंने किया है। पर बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस ही हैं, मतलब बहुत सारे अभी के हिसाब से, जो हम लोग को अभी लेटेस्ट जो बिग सर है उसमें देखने को मिलेगा और फिर जो M1 चिप है उसके साथ देखने को मिलेगा, जो मोस्टली नॉर्मल व्यूअर्स ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। इट इज़ काइंड ऑफ नोटिसेबल बट नॉट अ ह्यूज डील। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्पल ने जब सिलिकॉन पे चिप किया, सिलिकॉन पे चिप मतलब स्विच किया, तो अब उनके पास एक 7 कोर CPU, 7 कोर GPU, सब कुछ पैक्ड इनटू M1 चिप, विच इज़ प्रिटी स्वीट। उसका जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है, सिंगल कोर मल्टी कोर टेस्ट गीक बेंच पे बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है। अब तक के सारे रिकॉर्ड्स एप्पल के तोड़ दिए उसने। बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर्स को बीट किया उसने परफॉर्मेंस में, रॉ परफॉर्मेंस में। उसके बाद हम लोग को बिग सर देखने को मिला, जो अभी एप्पल मैकबुक का नया OS है। हर हर साल नाम चेंज करते रहते हैं। पिछले साल कैरोलाइना था, उसके पहले कुछ और नाम था। अभी बिग सर है जो अभी लेटेस्ट है, जो बिल्कुल अलग है पिछले उससे। अभी तक क्या कर रहे थे कि एक मैकबुक का एक OS था जिस पे वो डेवलप करे जा रहे थे कुछ, लेकिन अभी जो किया वो एकदम बहुत डिफरेंट स्टेप है। और हम लोग को अब आईफोन और आईपैड के ऐप्स देखने को मिलेंगे, वो भी मैकबुक पे। सो इफ़ यू वांट टू प्ले गेम्स और जो तुम्हारे फ़ोन पे है और फिर आईपैड पे जो आप यूज़ करते हो, तो अब वो आप अपने मैकबुक पे कर सकते हो। पर और ऊपर से वो M1 पे स्विच करने के बाद बैटरी कंजम्पशन बहुत कम हो गया है, तो उन्होंने बैटरी साइज़ नहीं चेंज किया, लेकिन उनका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे मैकबुक प्रो का बैटरी लाइफ ट्वाइस इज़ द लास्ट टाइम हो गया। फिर उसके बाद मैकबुक एयर का भी आई थिंक 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। 15 आवर्स एंड 20 आवर्स ऑफ लाइक स्ट्रीमिंग टाइम और इस टाइप का कुछ कुछ है। और उसके बाद अगर हम लोग मतलब और फिर उसके बाद मैकबुक एयर में से उसने जो वेंट था, जो उसने फ़ैन हटा दिया क्योंकि अब हीटिंग ज़्यादा होगा नहीं मैकबुक एयर में। और वो वेंट भी हटा दिया क्योंकि उसका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो फ़ैन। पर मैकबुक प्रो में अभी भी वो फ़ैन है, वो हीटिंग ना होने के लिए। वो मैकबुक एयर में भी दे सकते थे, पर पॉसिबली वो एप्पल है तो ऑब्वियसली मैकबुक एयर मैकबुक प्रो में ज़्यादा डिफरेंस क्या रह जाएगा। वो एक एडवांटेज है मैकबुक प्रो के साथ। उसके अलावा ग्राफिक परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, बैटरी में ऑब्वियसली जो अभी बोला, फिर उसके अलावा भी कुछ कुछ है उसमें और उसमें डिफरेंस। द डिस्प्ले इज़ बेटर देयर। तो ग्राफ मतलब मैकबुक प्रो खरीदने का कुछ रीज़न है ओवर द मैकबुक एयर। पर अब कोई सब कोई कह रहे हैं कि अब तो वो इंटेल i3 i5 i7 नहीं है, तो फिर इट्स बेटर टू गो विद द मैकबुक एयर, क्योंकि दो सब में M1 लगा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। ऑल्सो देर इज़ वन डिसएडवांटेज कि अब आप अपना रैम जो पहले आप एक्सटेंड कर सकते थे, तो वो अब एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑलरेडी है जो इंस्टॉल्ड है, वो मैकबुक में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आप उसके अलग से एडिशनली कुछ नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की जो अभी मैकबुक के साथ आया। हम लोग को ये सब सुन के लग रहा है कि कि अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
ये बिग सर आया, बेटर विजेट्स, बेटर यूआई, हम लोग को आईपैड आईफोन के ऐप्स इसमें आने को मिल रहा है, बेटर सीपीयू एंड जीपीयू परफॉर्मेंस। तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फॉर नाउ लेट मी एक्सप्लेन। बेसिक चीज़ है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट M1। तो वो चिप ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चिप है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अभी तक जितने भी ऐप्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग मैकबुक के ऐप्स हैं, उनको कुछ चेंज नहीं किया है। तो अभी तक क्योंकि मैकबुक अभी इंटेल के चिप्स पे चल रहा था, तो सारे ग्राफिक्स मतलब सारे ऐप्स जो हैं वो सबसे बेस्ट इंटेल चिप्स के साथ काम करते हैं। तो सडनली चेंजिंग फ्रॉम इंटेल टू M1, तो वो ऑब्वियसली उसके इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। वो इंटेल के चिप्स के साथ वेल इंटीग्रेटेड थे, इसीलिए अभी तक AMD के राइजन प्रोसेसर्स भी अभी ज़्यादा बूम में नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो मोस्टली इंटेल प्रोसेसर्स के बेसिस पे अपने ऐप्स डेवलप कर रहे हैं कि वो उसके साथ सबसे बेस्ट काम करेगा। तो अगर M1 पे स्विच कर रहे हैं, दो उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटेल के चिप से बेटर होगा, लेकिन उसके साथ वो उतना अच्छा काम नहीं करता जितना इंटेल के चिप्स के साथ करेगा। दैट इज़ वन पॉइंट। अनदर थिंग इज़ कि ऑब्वियसली अभी बिग सर देखकर बहुत लोग को लग रहा है कि बेटर विजेट्स है, बेटर बेटर सब कुछ है, मतलब वो ऐप्स आ रहे हैं। पर उसके साथ एक और प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो ऐप्स है वो बेसिकली मैकबुक के खुद के ऐप्स नहीं हैं, वो मैकबुक के यूआई के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं, वो बेसिकली आईफोन और आईपैड के ऐप्स ही हैं जो इधर सिम्युलेट हो रहे हैं। तो वो बेसिकली एक काइंड ऑफ सिम्युलेटर, आप सबको जानते हो, ऐप्स के सिम्युलेटर होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो, उसका कोई सिम्युलेटर वर्जन आप अपने पीसी पे खेल रहे हो, तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा जितना वो आपके आईपैड और आईफोन के साथ काम करता है। बट बिकॉज M1 बहुत फास्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर स्टिल वो ऐप्स अभी तक मैकबुक के हैं नहीं, वो अभी तक आईफोन और आईपैड के ही ऐप्स हैं। तो वी शुड नॉट गेट टू मच एक्साइटेड फॉर दैट। और ये भी चीज़ है कि अब अभी क्योंकि डेवलपर्स अभी है नहीं जो अभी M1 पे इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि अभी पूरा लैपटॉप इंडस्ट्री अभी तक इंटेल पे रिलाई कर रहा है, इंटेल का मोनोपोली है, हर एक लैपटॉप में मेजर लैपटॉप्स में इंटेल के चिप्स हैं, और सारे डेवलपर्स इंटेल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने ऐप्स इंटेल बेस्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर अभी एप्पल, क्योंकि एप्पल एक बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल कंपनी है, वो चाहे तो डेवलपर्स को कह सकता है कि यू मेक एप्स फॉर द M1, मतलब जो M1 के साथ परफेक्टली काम करे, जो रॉ परफॉर्मेंस को पूरी तरह से यूज़ करे, जो उस प्रोसेसर के फुल यूटिलिटी को यूज़ करे। क्योंकि अभी तक M1 पे कुछ ही ऐप्स हैं, कुछ जो भी बस जो एप्पल के खुद के ऐप्स है, लाइक फाइनल कट प्रो एक्सेट्रा, कुछ ऐप्स है जो बस M1 का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं। तो जो बाकी ऐप्स है उनको डेवलपर्स को M1 के लिए इंटीग्रेटेड ऐप्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए एटलीस्ट 5 years लगेगा, और एप्पल अगर फोर्स करेगा तो शायद जल्दी हो, शायद और भी ज़्यादा लेट हो। तो ऑब्वियसली अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी तुरंत बहुत जल्दी हो। आईपैड के लिए बहुत सारे डेवलपर्स हायर किए थे, तो हम लोग, मतलब जब आईपैड OS निकला था, तो फिर उसके लिए उसके साथ इंटीग्रेटेड ऐप्स के लिए बहुत सारे डेवलपर्स हायर किए थे एप्पल ने, जिससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी जो मैकबुक के लिए क्या करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि आईपैड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, मैकबुक इज़ नॉट दैट मच इन बूम, ज़्यादातर लोग आईपैड खरीदते हैं। तो एप्पल पे अब वो डिपेंड करता है कि वो डेवलपर्स को हायर करेगा, बोलेगा कि उनके लिए ऐप्स बनाओ या फिर नहीं बनाओ। वो टोटली एप्पल पे डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अनदर थिंग इज़ कि अब तक आईपैड मैकबुक से ज़्यादा फास्ट रहता था, पर अब ऑब्वियसली M1 के बाद मैकबुक बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, और अब सारे लैपटॉप्स में सेम वही M1 प्रोसेसर है। तो लोग को लग रहा है कि मैकबुक एयर खरीदे या मैकबुक प्रो। तो बेसिक चीज़ यही है कि अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो मैकबुक एयर विल डू एवरीथिंग। जो पहले i3 चिप के साथ जो 90,000 के प्राइस टैग में एक लैपटॉप आता था मैकबुक एयर का, वो अब M1 के साथ आएगा एग्जैक्टली सेम प्राइस। वो मैकबुक प्रो का भी 1,22,000 के आसपास में एक बेस वेरिएंट आता है 13 इंचेस का। तो अब
वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, आपका नीड कैसा है। तो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप चाहिए, आपको कुछ ज़्यादा ऐसे हैवी टास्क नहीं करना, बस ऐसे ही नॉर्मल कॉल्स अटेंड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम करने, वेब सर्फिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो मैकबुक एयर आपके लिए बहुत है। और आपको अगर अच्छे काम भी, जैसे आपको फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह करना है, तो भी मैकबुक एयर काम करेगा। लेकिन मैकबुक प्रो का एडवांटेज ये है कि वहाँ पे बैटरी लाइफ बेटर है और ग्राफिक परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है, और उसके अलावा वही प्रोसेसर में, क्योंकि वो उसके साथ बेटर इंटीग्रेटेड है, उसका हार्डवेयर थोड़ा सा बेटर है, तो उसके साथ वो बेटर काम करेगा। उसके अलावा उसका डिस्प्ले बेटर है, तो अगर आपको प्रोडक्टिव काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, तो फिर मैकबुक प्रो के साथ आपको एक एडवांटेज मिलता है। और अभी तक एप्पल ने एक और चीज़ है कि उन्होंने अब तक 16 इंचेस मैकबुक प्रो नहीं निकाला है। तो वो बेसिकली ऑलवेज वो मैकबुक प्रो 13 इंचेस से बेटर होता है, क्योंकि उसका ग्राफिक परफॉर्मेंस वगैरह सब उससे बेटर रहता है। तो वो बेसिकली एप्पल ने 2021 के लिए प्लान किया है उनके इवेंट के लिए, कि वो उस समय निकालेंगे। वो ऑब्वियसली अभी इस वाले जो अभी मैकबुक प्रो करेंट है, जो 13 इंचेस वाले, जो लोअर एंड है, उससे वे बेटर होगा। तो कुछ लोग उसके लिए वेट कर सकते हैं। पता नहीं, अगर आपको अभी ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है कि अगर आपको अभी ज़रूरत है तो आप ख़रीद सकते हो। पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि एप्पल ये बता रहा है, ये होगा, वो ऐप्स आएंगे, सब कुछ इतना फास्ट प्रोसेसर। तो अभी वो बहुत अच्छा चीज़ है, पर उसको अभी बेसिक क्या है कि अभी तक उस पे ऐप्स नहीं है, और उस मतलब वही बेसिक चीज़ है, उसके लिए ऐप्स आए नहीं है, और वो सब जो एम्यूलेटेड ऐप्स है जो आपको आईपैड आईफोन के हैं, उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब खरीद सकते हैं, अपडेट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो सब एडवांटेजेस मिलेंगे अगले कुछ सालों में। अभी तक M1 के लिए बहुत सारे अभी अपडेट्स आएंगे, सो यू कैन बाय द थिंग, इट इज़ रियली गुड। लास्ट ईयर तक मैकबुक खरीदना ज़्यादा वर्थ इट नहीं था, पर M1 के बाद मैकबुक इज़ रियली ऑसम, रियली ऑसम। तो आप खरीद सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।